दोस्तों, बचपन से हम सब अक्सर एक बात सुनते थे और उस बात पर यकीन भी करते थे कि यदि कोई शेर सामने आ जाए तो दौड़कर किसी पेड़ पर चढ़ जाओ। शेर आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा क्योंकि शेर पेड़ पर चढ़ने में सक्षम नहीं होते। लेकिन जब केबल टीवी का जमाना आया और हमने टीवी पर डिस्कवरी और नेशनल ज्योग्राफी जैसे चैनल देखे तो हमारा यह भ्रम दूर हो गया कि शेर पेड़ पर नहीं चढ़ सकते। वास्तव में चाहे शेर हो या बाघ, 2 क्विंटल से भी अधिक भार रखने वाली ये बड़ी बिल्लियां बड़ी ही आसानी और तेजी से पेड़ों पर चढ़ जाती है। यानी यदि शेर हमारे सामने आ जाए तो पेड़ पर चढ़ जाना खुद को बचाने का सबसे बेहतर विकल्प नहीं कहा जा सकता। इसलिए ऐसी अफवाहों के चक्कर में ना फंसें। वस्तुतः हम ये समझते हैं कि पेड़ों पर चढ़ सकने की काबिलियत सिर्फ बंदरों में ही होती है, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज के वीडियो से अंत तक जुड़े रहकर आप पेड़ पर चढ़ सकने वाले कुछ ऐसे जीवों के बारे में जान पाओगे जिनकी पेड़ों पर चढ़ सकने की अनोखी क्षमता से शायद अब तक आप अनभिज्ञ ही हो। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। भालू। अब जो मिथक शेरों को लेकर फैलाया जाता है वैसा ही कुछ भालुओं के मामले में भी है। अधिकतर लोग भालू को सामने देखकर पेड़ पर चढ़ जाने की वकालत करते हैं, लेकिन सभी प्रकार के भालू पेड़ों पर चढ़ने में बड़े ही माहिर होते हैं। विशेषकर भारत भर में पाए जाने वाले काले भालू तो अक्सर पेड़ों पर चढ़कर ही भोजन तलाशते हुए देखे जा सकते हैं। भालुओं के पास 4 इंच लंबे पंजे होते हैं और ये पंजे भालू के शरीर का वजन उठाने के लिए पर्याप्त मजबूत होते हैं। साथ ही भालू बंदरों की ही तरह अपने हाथों से वस्तुओं को भी पकड़ सकते हैं और इनके हाथों की मांसपेशियां बड़ी ही ताकतवर होती है जो आसानी से भालुओं को चढ़ाई में मदद करती है। हालांकि भालू वजन में भारी होते हैं, इसलिए कमजोर शाखाओं पर नहीं चढ़ते क्योंकि ये जानते हैं कि कमजोर शाखाएं इनके वजन के कारण टूट जाएगी। इसलिए यदि भालू के हमले से बचने के लिए आप पेड़ पर चढ़ जाते हैं तो पेड़ की पतली और कमजोर शाखाओं की ओर जाए, लेकिन याद रखें वो शाखा इतनी कमजोर ना हो कि खुद आपके वजन से ही टूट जाए। तेंदुए। वैसे तो सभी बिल्लियां पेड़ों पर चढ़ जाती है, फिर चाहे छोटी सी घरेलू बिल्ली हो या बाघ जैसी बेहद भारी भरकम जंगली बिल्ली। लेकिन बिल्ली प्रजाति में सबसे माहिर पेड़ों का शिकारी या कहिए पेड़ों का राजा तेंदुआ होता है। एक तेंदुआ अपना लगभग पूरा दिन पेड़ पर बैठकर ही गुजारता है। वहीं रात्रि के समय यह पेड़ों से उतरकर शिकार की खोज में निकलता है। तेंदुआ पेड़ों पर अपने वजन से भारी शिकार को लेकर भी चढ़ सकता है। लकड़भुग्गो जैसा कोई दूसरा शिकारी तेंदुए के शिकार को ना छीन ले, इसलिए तेंदुए अक्सर अपने शिकार को पेड़ पर बैठकर ही खाना पसंद करते हैं। जैसा कि भालू के मामले में है कि भालू पेड़ की कमजोर शाखाओं पर नहीं चढ़ते, उसी प्रकार से शेर और बाघ भी पतली, कांटेदार और कमजोर शाखाओं से परहेज करते हैं। परंतु तेंदुओं के मामले में ऐसा नहीं है। तेंदुओं में पेड़ों पर चढ़ने का आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा हुआ है। ये करीब एक इंसान जितने ही भारी होते हैं, इसलिए कमजोर शाखाएं भी इनका रास्ता नहीं रोक पाती। इस वीडियो में देखें, यहाँ शेरों से खुद को और अपने शिकार को बचाने के लिए ये तेंदुआ एक कमजोर शाखा पर जा पहुंचा, लेकिन शेर के ऊपर तेंदुए पर हमला करने का इस कदर जुनून सवार था कि शेर ने तेंदुए का पीछा नहीं छोड़ा। नतीजन शेर के वजन से शाखा टूट गई और शेर और तेंदुआ दोनों नीचे आ गिरे। नीचे गिरते ही अन्य शेरों ने इस तेंदुए को दबोच लिया और उसके बाद बेचारे इस तेंदुए का हाल कुछ ऐसा हो गया। शेरों के हमले के कारण तेंदुए की स्पाइनल कॉर्ड टूट गई और ये पिछले पैरों से अपाहिज हो गया। अब ये शिकार ना कर पाने के कारण जल्द ही भूख से मारा जाएगा। मोरोकोन बकरी। दोस्तों, क्या आपने बकरियों को पेड़ों पर चढ़ते हुए देखा है? शायद देखा भी हो। सभी प्रकार की बकरियों में कुछ हद तक पेड़ों पर चढ़ सकने की क्षमता होती है। हालांकि कोई भी बकरी बिल्कुल सीधे पेड़ों पर नहीं चढ़ पाती और ना ही बकरियां ज़्यादा ऊंचाई तक पेड़ों पर चढ़ती है। लेकिन उत्तरी अफ्रीका में मोरोको नामक एक देश है और इस देश की बकरियां, जिन्हें मोरोकोन बकरियां कहा जाता है, बड़ी ही आसानी से 30 से 40 फीट की ऊंचाई तक भी पेड़ों पर चढ़ जाती हैं। दर्जनों की संख्या में ये बकरी पेड़ों पर चढ़कर टूरिस्ट लोगों को आकर्षित करती हैं। टूरिस्ट अक्सर इन बकरियों के साथ अपने फोटो खिंचवाना पसंद करते हैं। वैसे मोरोकोन बकरी की एक और अनोखी खासियत है। यदि मैं आपसे पूछूं कि स्थानीय लोग इस बकरी को क्यों पालते हैं तो शायद आपका जवाब होगा दूध या मांस के लिए, परंतु ऐसा नहीं है। मोरोकोन बकरी को इसके मल यानी गोबर के लिए पालतू बनाया जाता है। ये बकरियां आर्गन नामक पेड़ पर चढ़ती हैं और इस पेड़ पर लगने वाले फल का स्वाद गजब का होता है। जब बकरी इस फल को खाती है तो बकरी का पाचन तंत्र इस फल के बीज को हजम नहीं कर पाता, बल्कि उस बीज को नरम और मुलायम कर देता है। और जब ये बीज बकरी के मल के जरिए बाहर निकलते हैं तो बकरी को पालने वाले किसान इन बीजों को गोबर से अलग कर लेते हैं और इनसे खास किस्म का तेल निकालते हैं। ये तेल कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में सौंदर्य क्रीम बनाने में इस्तेमाल किया जाता है और इस तेल की कीमत 60,000 रुपये प्रति लीटर होती है।
ट्री फ्रॉग। अभी तक आपने मेंढकों को उछलते हुए ही देखा होगा। अब एक ऐसे मेंढक से मिलिए जो न सिर्फ पेड़ों पर चढ़ सकता है बल्कि उड़ भी सकता है। ये मेंढक दुनिया के बड़े भूभाग में पाया जाता है। भारत में हिमालय पर्वतों के अतिरिक्त यूरोप और एशिया के कई देशों और ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में भी इस मेंढक को खोजा जा सकता है। वैसे तो सभी प्रकार के मेंढकों के हाथों की पकड़ बंदरों जैसी ही होती है, लेकिन ट्री फ्रॉग के हाथ और पैर कहीं अधिक चौड़े एवं मजबूत होते हैं, जिनसे पेड़ पर लटकने वाली पतली जटाओं को पकड़ते हुए आसानी से ऊपर चढ़ जाते हैं। ये मेंढक भोजन की तलाश में या शिकारी से खुद को बचाने के लिए पेड़ों पर चढ़ना पसंद करते हैं, और यदि पेड़ों से नीचे उतरना हो या एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाना हो तो ट्री फ्रॉग अपनी उड़ सकने वाली क्षमता का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि इसे पूरी तरह से उड़ना तो नहीं अपितु ग्लाइड करना कहा जाएगा। हवा में छलांग लगाते हुए ये मेंढक अपने चौड़े हाथों और पैरों के साथ साथ अपनी त्वचा को भी फैला लेते हैं, जिस वजह से एक जीते जागते पैराशूट बन जाते हैं और हवा में तैरते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा पहुंचते हैं। एलिगेटर। कितने आश्चर्य की बात हो यदि आप किसी रोज एक मगरमच्छ को पेड़ पर चढ़ा हुआ पाएं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कुछ हद तक मगरमच्छ भी ऐसा कर सकते हैं, और मगरमच्छों के नज़दीकी रिश्तेदार एलिगेटरों की तो अक्सर पेड़ों की ऊंची शाखाओं पर बैठे हुए फोटोग्राफ सामने आती रहती हैं। हालांकि आज तक ये नहीं समझा जा चुका है कि आखिर ये एलिगेटर पेड़ों पर चढ़ते क्यों हैं, क्योंकि पानी से बाहर ये जीव काफ़ी सुस्त होते हैं, इसलिए जाहिर है कि पेड़ों पर ये शिकार तो नहीं कर पाएंगे, और ना ही एलिगेटर किसी जीव से खुद को बचाने के लिए पेड़ों पर चढ़ते होंगे, क्योंकि कोई भी जीव इतना दम नहीं रखता कि किसी एलिगेटर का शिकार कर सके। इसलिए कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि शायद अधिक गर्मी में अपने शरीर के तापमान को ठीक रखने के लिए एलिगेटर हवा खाने हेतु पेड़ों पर चढ़ते होंगे। वैसे ऐसा भी हो सकता है कि ये जीव ऊंचे स्थानों पर बैठकर जंगलों की खूबसूरती निहारना चाहते हों। कुत्ते। दोस्तों, जब भी कोई कुत्ता बिल्ली के पीछे पड़ता है तो बिल्ली दौड़कर पेड़ पर चढ़ जाती है और कुत्ता खड़ा खड़ा देखता ही रहता है। कुत्तों के वजन के अनुपात में उनके पंजे कमजोर होते हैं। साथ ही कुत्तों की टांगों की मांसपेशियों में मुड़ सकने की क्षमता भी बिल्लियों जितनी बेहतर नहीं होती, इसलिए कुत्ते पेड़ पर भी नहीं चढ़ पाते। लेकिन ऐसा सभी कुत्तों के मामले में नहीं कहा जा सकता। यूरोप में पेड़ों पर चढ़ सकने वाले पालतू कुत्तों की एक नस्ल होती है जिसे अपनी काबिलियत के कारण नाम ही लेपर्ड डॉग अर्थात तेंदुआ कुत्ता दिया गया है। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले डिंगो एवं ट्री वॉकर हाउंड जैसे कई अन्य नस्लों के कुत्ते भी काफ़ी हद तक पेड़ों पर चढ़ सकने का हुनर रखते हैं। यहाँ तक कि यदि सही से ट्रेनिंग दी जाए तो आप अपने पालतू कुत्ते को भी थोड़ा बहुत पेड़ों पर चढ़ना सिखा सकते हैं। हालांकि कोई भी कुत्ता पेड़ पर चढ़ सकने के मामले में कभी बिल्लियों जितना माहिर तो नहीं हो सकता। दूसरी बात, कोई कुत्ता यदि पेड़ पर चढ़ भी जाए तो उसे वापस नीचे उतरने में बड़ी मुश्किलें आती हैं। अक्सर पेड़ पर चढ़ गए कुत्ते को इंसानों द्वारा नीचे उतारना पड़ता है या फिर वो सीधे ही नीचे छलांग लगा देते हैं, जिससे उस कुत्ते के चोटिल होने की संभावना बनी रहती है। फोसा। ये एक अद्भुत जीव है जिसे पेड़ों पर चढ़ सकने के मामले में संभवतः सबसे माहिर जीव कहा जा सकता है। फोसा के लिए पेड़ों पर चढ़ना एवं उतरना एक खेल के ही समान है। ये जीव सीधा होकर अथवा उल्टा होकर दोनों ही प्रकार से पेड़ों पर चढ़ एवं उतर सकता है। फोसा का वजन 10 से 12 किलोग्राम ही होता है, यानी ये जीव किसी छोटे कुत्ते के आकार का होता है। फोसा के लंबे और मजबूत पंजे, उनकी बड़ी चौड़ी और बालों रहित हथेलियां एवं लचीले टखने उन्हें पेड़ों की शाखाओं से किसी छिपकली की भांति चिपकने में मददगार होते हैं। साथ ही फोसा की लंबी पूंछ एक संतुलन अंग के रूप में बेहतरीन कार्य करती है। हालांकि दिखने में ये जीव आपको किसी कुत्ते जैसा लग सकता है, परंतु असल में फोसा नेवलों के परिवार से संबंधित है। फोसा को केवल मेडागास्कर में ही देखा जा सकता है। मेडागास्कर में फोसा को चुनौती देने वाला कोई भी जीव मौजूद नहीं है, इसलिए फोसा यहाँ बेहद ही निडर और बेखौफ जीवन जीते हैं। वैसे फोसा अपना 90% समय पेड़ों पर ही व्यतीत करता है। ये पेड़ों पर ही सोता, खाता एवं शिकार करता है, परंतु आवश्यकता पड़ने पर फोसा जमीन से लेकर पानी तक का भी एक बेहतरीन शिकारी जीव है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।